इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस समय जंगबंदी चल रही है। इसराइल भी इस नियम का पालन कर रहा है तो हिजबुल्लाह भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। इस युद्ध विराम के बाद पहली बार हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इसराइल के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने करीब आधे घंटे के भाषण में कासिम ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों की खूब तारीफ की और कहा कि वे किसी भी जंगी हालातों से निपटने के लिए अब भी तैयार हैं। हालांकि ये भाषण आज का नहीं बल्कि शनिवार का बताया जा रहा है। ये भाषण हिजबुल्लाह चीफ ने 3 जनवरी ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम के पूर्व मुखिया जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की बरसी पर दिया। इस भाषण में नईम कासिम ने ईरान में उनकी जरूरत और इस्राएली एजेंडों से उनकी ईरान के खिलाफ चलाई जा रही नीतियों को कमजोर करने में सुलेमानी की भूमिका का जिक्र किया। शेख नईम कासिम ने कहा, शहीद अल-कायद कासिम सुलेमान शहीद कासिम सुलेमानी ने इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य योजनाओं को नाकाम कर दिया था। उन्होंने इसराइल के क्षेत्रीय कब्जे के प्लान को भी दुनिया के सामने रखा। वे अपनी योजनाओं और कोशिशों के बल पर ही फिलिस्तीन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे लाने में सफल रहे। उन्होंने तमाम ऐसे काम किए जिसकी वजह से ईरान को उन पर फक्र है। अगर हम इसराइली सेना को मुंहतोड़ जवाब नहीं देते तो लेबनान में भी वही होता जो आज सीरिया में हुआ। हिजबुल्लाह इसराइल द्वारा देश के दक्षिणी भाग से सेना वापस लेने की 60 दिन की समय सीमा से पहले युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने इसराइल की कमर तोड़ दी और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहा और इन बलिदानों की बदौलत प्रतिरोध जारी रहेगा, क्योंकि प्रतिरोध हमारी भूमि को मुक्त करने, संप्रभुता को बनाए रखने और कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करने का एक विकल्प है। हमारा मानना है कि भविष्य में सीरियाई लोगों की इसराइल का सामना करने में भूमिका होगी, क्योंकि वे एक सम्माननीय और प्रतिष्ठित लोग हैं। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2020 में जिस दिन IRGC के पूर्व चीफ कासिम सुलेमानी की धमाके में मौत हुई थी, तो उसी धमाके में काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इराक के सदस्य अबू मेहदी अल मुहंदिस की भी मौत हुई, क्योंकि उस समय कासिम सुलेमानी ईरान से किसी खुफिया मीटिंग के लिए बगदाद गए हुए थे, जहां उनसे इराक के कई आला अधिकारी भी मिले और इस दौरान एक हवाई हमले में उनकी मौत हो गई। दूसरी ओर यहूदी मुल्क के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने भी हिजबुल्लाह को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिजबुल्लाह ने लितानी नदी के उत्तरी इलाके से अपने लड़ाकों को वापस नहीं लिया तो इसराइल युद्ध विराम समझौते को समाप्त कर देगा। आपको बता दें कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम समझौते में एक शर्त ये भी है कि हिजबुल्लाह को 26 जनवरी तक लितानी नदी के उत्तरी इलाके से पूरे सैन्य हथियारों सहित अपने लड़ाकों को वापस बुलाना होगा। इसी दिन इसराइल को भी लेबनान और इसराइल के बीच के बॉर्डर ब्लू लाइन के दक्षिणी इलाके से अपनी सैन्य उपस्थिति को शून्य करना होगा, यानी अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। यानी कि अब ये युद्ध विराम एक दिलचस्प मोड़ पर आता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि हिजबुल्लाह और इसराइल इस युद्ध विराम समझौते का किस तरह से पालन करते हैं या फिर पालन करते हैं भी कि नहीं, क्योंकि एक तरफ तो हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इसराइल को खुली धमकी दे दी है, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी हिजबुल्लाह को आंख दिखाते हुए करारी धमकी दी है।